दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ईरान के बारे में तो हम सभी जानते हैं। इसके बारे में हमने बहुत सी इन्फॉर्मेशन पहले भी सुनी होगी। हम लोग इसके बारे में बहुत सी अहम बातें भी जानते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर आबादी शिया की है और ज़्यादातर लोग शिया मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हमने सुनी हैं, लेकिन आज हम आपको ईरान के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसके बारे में यकीनन आपने ना तो पहले कभी सुना होगा, ना ही आप उसके बारे में जानते होंगे। तो आइए चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं टॉफैक्ट्स टीवी। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पे बात कर लेते हैं वोटिंग के बारे में। दोस्तों, हम तमाम लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र लोग अपने कीमती वोट का कास्ट नहीं कर सकते, यानी कि अपनी कीमती राय से लोगों को आगाह नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, ईरान में कुछ रूल अलग सा ही है। वहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए उम्र 15 साल है, यानी कि 15 साल के लोग अपना कीमती वोट कास्ट कर सकते हैं और अपना पसंदीदा नुमाइंदा और जो उनको सही लगे उसको चुन सकते हैं। यकीनन ये एक हैरानकुन फैक्ट है कि इतनी छोटी उम्र में कौन सा इंसान या कौन सा लड़का अपने इस बारे में जान सकता है कि उसके लिए कौन बेहतर है। लेकिन दोस्तों, ये ईरान का रूल है। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास मौजूद है बाया यानी बुर्का वगैरह, यानी कि औरतों का पर्दा करना। दोस्तों, ईरान में औरतों को पर्दा करने की बहुत ही ज़्यादा सख्ती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी इंसान यानी कि औरत बुरखे के बिना बाहर नहीं निकल सकती और कहीं भी जहाँ पर मर्द हज़रात मौजूद हो वहाँ पर औरत बिना पर्दे के बिल्कुल भी नहीं रह सकती। दोस्तों, ईरान में 9 साल से बड़ी उम्र लड़कियों को हिजाब करने का हुक्म दिया जाता है और बिना हिजाब के वो बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन दोस्तों, ये तो आपने पहले भी सुना होगा। यहाँ पर हैरानकुन फैक्ट और हकीकत ये है कि इतना ज़्यादा सख्ती होने के बावजूद भी वहाँ पर ज़्यादातर लोग, लड़के और लड़कियाँ बालिग होते ही अपना जनानापन और मर्दानापन खो देते हैं और इस सब के लिए बाद में वहाँ पर सर्जरीज करवाई जाती हैं। उन सर्जरीज को एनोप्लास्टिक सर्जरीज कहा जाता है। यकीनन दोस्तों, ये भी एक हैरानकुन फैक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ ईरान के बारे में है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है और आपकी क्या राय है वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारे पास मौजूद है लिमिटेड टाइम मैरिजेस। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि शादी एक ऐसा ताल्लुक और एक ऐसा रिश्ता कायम होता है जिसमें लड़की लड़का ज़िंदगी भर साथ रहते हैं और यही इस रिश्ते का मतलब है कि ज़िंदगी भर साथ रहना। लेकिन दोस्तों, ईरान का मतलब कुछ अलग ही है। ईरान में इसको कुछ और निगाह से देखा जाता है शायद। दोस्तों, वहाँ पर लिमिटेड टाइम मैरिजेस का रिवाज है, यानी कि ये वो शादियां होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे होती हैं। ये शादियां कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल चलती हैं। उसके बाद जब दिल चाहे तलाक देकर उस शादी से निजात पा लेते हैं। यकीनन ये भी एक बहुत ही हैरानकुन बात है। दोस्तों, इस शादी को मुत्ता कहा जाता है। दोस्तों, मुत्ता का रिवाज ईरान में अब से नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से है। दोस्तों, उस ज़माने में क्योंकि जंगें लड़ी जाती थी और जंग पर जाने वालों को महीने या साल लग जाते थे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जायज़ करार दिया। लेकिन खलीफा दोम के ज़माने से इस पर पाबंदी लगा दी गई थी और इसको ममनू करार दे दिया गया। लेकिन ईरान में अभी तक ये शादियाँ की जाती हैं और लोग इस तरह के तल्लुकात बनाते हैं और इसी तरह अपनी ज़िंदगी बसर भी कर रहे हैं। दोस्तों, शादी की बात करते हुए आगे बात कर लेते हैं शादी की उम्र के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान में क्योंकि बालिग उम्र 18 साल है तो यहाँ पर शादी की जायज़ उम्र भी 18 साल है, यानी कि 18 साल की उम्र के बाद लड़की लड़का शादी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ईरान में ऐसा नहीं। ईरान में शादी की उम्र लड़के की 15 साल और लड़की की 9 साल है, यानी कि वहाँ पर मौजूद कोई भी लड़का जो कि 15 साल का और लड़की जो कि 9 साल की हो वो आपस में शादी करवा दी जाती है या वो कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईरान में मौजूद एक पुलिस के बारे में। दोस्तों, ईरान में एक ख़ास किस्म की पुलिस तैनात की गई है जो कि शरई पुलिस भी कहलाती है। ये वहाँ पर सिर्फ लोगों का ये ध्यान रखती है कि वो तमाम लोग शरीयत के मुताबिक यानी कि इस्लाम के मुताबिक तमाम काम कर रहे हैं या नहीं। वहाँ पर अगर कोई भी लड़की या कोई भी औरत
गलत हरकत करते यानी कि गैर इस्लामी हरकत करते देखी जाए या पकड़ ली जाए तो उसकी माँ को सख्त सजा दी जाती है, क्योंकि इनका मानना है कि इंसान की तरबियत, अपने बच्चों की तरबियत का तमाम दारोमदार उसकी माँ पर होता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं शराब नोशी के बारे में, क्योंकि ईरान एक इस्लामी रियासत है, वहाँ पर शराब पर पाबंदी है और वहाँ पर शराब को हराम है करार दिया गया है। इसके अलावा फिर भी दोस्तों ईरान के अंदर बहुत ही ज़्यादा शराब नोशी की जाती है। यही नहीं, वहाँ पर सालाना 8.5 करोड़ लीटर शराब नोशी की जाती है, यानी कि इतनी शराब हर साल पी जाती है। यकीनन ये एक बहुत ही बड़ी मिकदार है जो कि एक इस्लामी रियासत में इस्तेमाल की जाती है और बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात भी है। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं शादीशुदा जोड़ों के तलाक के बारे में। दोस्तों हम अक्सर जगह पर सुनते हैं कि औरत को तलाक की इजाज़त नहीं और सिर्फ मर्द जब चाहे औरत को तलाक दे सकता है, लेकिन ईरान में औरतों के लिए भी ये रूल बना दिया गया है। दोस्तों साल 2000 से ये रूल बनाया गया कि वहाँ पर औरत भी तलाक दे सकती है, यानी कि डिवोर्स, क्योंकि वहाँ पर हुकूमत में ज़्यादातर औरतें काम कर रही हैं और ये हक उन्होंने अपने लिए बनवाया है। शायद आपका इसके बारे में क्या ख्याल है वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ईरान में मौजूद घरों के रिवाजों के बारे में। दोस्तों वहाँ पर चेयर्स और टेबल्स को ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती। वहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने हाथों से बनाए गए पिलोज पर बैठना ही पसंद करते हैं और ये लोग उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर चेयर्स और टेबल्स बहुत ही ज़्यादा कम जगह पर देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर ये टेबल्स और चेयर्स सिर्फ वहाँ के रेस्टोरेंट्स में दिखाई दी जाती हैं और घरों में ज़्यादा पिलोज पर ही बैठना पसंद किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताते चलें कि इस्लामी रियासत होने के हैसियत से वहाँ पर टेलीविज़न भी बैन है, यानी कि वहाँ पर टीवी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर टाई लगाना भी नहायत तरीन किस्म का ममनू है, यानी कि वहाँ पर किसी भी लड़के या आदमी को टाई लगाना भी इजाज़त नहीं, ये भी वहाँ पर ममनू है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये थे ईरान के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ जिनके बारे में यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉफर्स टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों इस वीडियो के बारे में अपनी राय और आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों अब आप टॉफर्स टीवी को सोशल मीडिया की दूसरी वेबसाइट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। दोस्तों ईरान के हक़ाइक़ के बारे में हम इससे पहले भी एक और वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।